आज का संदेश महादेव जी कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चे। महादेव जी कहते हैं आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए संदेश को पूरा देखना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम ठीक नहीं कर पाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो गया है, तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आशा निराशा में बदलती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कुछ खुशी प्राप्त नहीं हो रही है। तुमने कष्टों से लड़ते लड़ते परेशान हो चुके हो, थक चुके हो। कई बार तुम्हें तुम्हारे अपनों ने ही बहुत पीड़ा दी है, तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है। जिसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते थे वह भी तुमसे रूठ गया है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही उम्मीद करते हो कि वह आएगा, तुमसे बात करेगा। मेरे बच्चे, वह अवश्य आएगा, वह भी तुमसे मिलना चाहता है। कक तुमसे बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसने तुम्हें साथ जो भी की है उसे उसका बहुत पछतावा है। वह दिन रात यही सोचता है कि वह तुमसे बात कैसे करें, वह कैसे तुमसे माफी मांगे। अगर वह तुमसे माफी मांगता है तो या तुम उसे माफ कर पाओगे या नहीं, उसके मन में यही विचार चलते रहते हैं। वह इसी दुविधा में रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें बहुत रुला आया है, बहुत पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, यही जीवन की सच्चाई है। यहाँ केवल सुख नहीं, दुख भी है। यदि तो तुम आज रो रहे हो तो कल तुम्हारे लिए हंसी के अवसर भी होंगे। कभी तुमसे गलतियां होगी तो कभी तुम्हारे अपनों से। मैं जानता हूँ तुम बहुत दिनों से कष्ट सह रहे हो, इसलिए अब पूरी तरह से टूट चुके हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन की हर लड़ाई बहुत साहस के साथ लड़ी। छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए तुमने बहुत त्याग किया है। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ। जब तुम रो रहे थे तब भी, भले ही आज तुम्हारे दुख के दिन है, कल खुशियां तुम्हारे साथ होंगी। वह दिन आने वाला है जब तुम इन चिताओं से मुक्त हो जाओगे। मुझ पर विश्वास रखो, खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। जिसका इंतजार था वह तुम्हारे पास आ रहा है। इसके आने से तुम्हारे जीवन में खुशी का आगमन होगा। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, पुरानी बातों को भूलकर ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए कभी भी आगे बढ़ने के पुरानी बातों को भूलना पड़ता है। यही विधि का विधान है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा खुश रहो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आज तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है कि वह तुमसे इतना मिलने के लिए तड़प रहा है। आज तुम उसके सच से रूबरू होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उसके लिए व्याकुल होते हुए देखा है। तुम पूरी तरह से उसकी प्रेम में पागल थे, उसके दीवाने हुआ करते थे। तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यार और अच्छा था और वह तुम्हें सबसे अच्छा लगता था। मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी हुई नहीं है। तुम्हारे दिलों को जोरों से तोड़ दिया गया है। तुम्हें केवल उसने ही नहीं, तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य ने भी दुखी किया है। मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो जानते हो, क्योंकि तुम्हें कोई कुछ भी कह देता है तो तुम उसे लेकर बहुत अधिक सोचने लग जाया करते हो और वयं से रहते हो। आखिर उसने यह बात कैसे कह दी तुम्हें? मेरे बच्चे, एक बार जरूर समझ लो, इस संसार में कोई किसी का अच्छा देख नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी आकर यदि कोई तुम्हें तकलीफ दे तो तुम उसका कोई जवाब मत दिया करो, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया करो। आने वाले समय में उसे उसकी करनी का फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें हद से अधिक चाहता है और मैंने उसे ही तुम्हारे लिए चुना है। वह हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना किया करता है। मेरे बच्चे, पहले चाहे जो भी तुम दोनों के बीच गलतफहमी रही हो, जिसके कारण से तुम दोनों का अलगाव हुआ हो, किंतु अब वह तुम्हारे साथ रहने के लिए आतुर हो रहा है। आज भी वह तुम्हारी बातों को याद करके बहुत रोता है। वह कहता है कि मैं टूट रहा हूँ। तुमको याद करके वह स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, उसकी कुछ मजबूरियां थी जो उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं। अब आगे से वह ऐसी गलती नहीं करेगा। तुमसे दूर होने के पीछे कोई कारण अवश्य था, किंतु अब वह तुमसे दूर नहीं रह पा रहा है। उसकी चाहत दिन प्रतिदिन तुम्हारे प्रति बढ़ती जा रही है। उसे तुम भी नहीं रोक पाओगे, ऐसे दौड़कर तुम्हारे करीब आएगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा है जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है। सब कुछ बदल सा जाता है, सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। ना भूख लगती है, ना प्यास, कोई
आसपास नजर नहीं आता जिससे अपने दिल की बात बता सको कि कितनी पीड़ा है मेरे भीतर मेरे बच्चे। वह दर्द केवल तुम ही महसूस कर पाते हो मेरे बच्चे। उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी वर्तमान अवस्था क्या है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। उसकी तुम्हारे प्रति छुपी हुई भावनाएं क्या है, क्या वह सच में तुम्हें प्रेम करता है या केवल तुम्हारी भावनाओं के साथ कोई खेल खेल रहा है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो रही है। गलती उसकी होती है किंतु फिर भी वह तुम पर ही गलत होने का आरोप लगाता रहता है और स्वयं ही रूठ जा करता है। अगर तुम उससे बात ना करो तो वह भी तुमसे संपर्क नहीं करता। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन सच तो कुछ और ही है मेरे बच्चे। वह तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे तुम उससे दूर जा रहे हो। वह तुम्हें देख नहीं पा रहा है, तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, स्वयं को बंधा हुआ महसूस कर रहा है मेरे बच्चे। वह प्रेम तो तुमसे बहुत करता है किंतु तुम्हारे बीच कोई तीसरा आ रहा है। वह तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हें कितना चाहता है किंतु वह मजबूत है। कोई उसे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है। उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां का बोझ है जिस कारण वह तुम्हें अनदेखा करता रहता है, जबकि उसकी सबसे बड़ी खुशी तुम ही हो। फिर भी अपने दायित्वों को निभाने के लिए वह अपनी खुशियों की आहुति दे रहा है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि वह तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इसलिए तुमसे मिलने के लिए योजनाएं बना रहा है। वह तुमसे नजरें नहीं मिल पा रहा उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, किंतु अब वह अपने भूल को सुधारना चाहता है। अब उसने यह निर्णय ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संकट का सामना करना पड़े, लेकिन अब वह तुमसे दूर नहीं रहेगा और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ देगा मेरे बच्चे। वह तुमसे शीघ्र ही बात करना चाहता है, लेकिन उसके लिए अभी यह संभव नहीं है। वह सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके मन में बहुत सारी योजनाएं बनी हुई है। वह सोच रहा है कि अभी वह मजबूर आवश्यक है, कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द वह तुम्हें अपने जीवन में शामिल कर लेगा। वह स्वयं से वादा कर रहा है कि वह अब तुम्हें कभी स्वयं से दूर नहीं होने देगा, ना कभी रोने देगा। समय आने पर वह तुम्हारे साथ विवाह भी करेगा और तुम्हारे लिए अपने परिवार, इस समाज से भी लड़ेगा मेरे बच्चे। अभी तक वह तुम्हें डरता रहता था, लेकिन अब बहुत जल्द ही वह तुमसे अपने मन की बात रहे तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगा, क्योंकि वह भी समझ चुका है तुमसे अधिक उसे कोई और प्रेम नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा प्रेमी शुरू से ही बहुत अहंकारी है, इसलिए उसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। अपने अभियान के नीचे उसने सदैव तुम्हें दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब उसने कसम खा लिया है कि अब वह तुम्हें कभी अपना अहंकार नहीं दिखाएगा, कभी तुम पर क्रोध नहीं करेगा, तुम्हारी छोटी सी छोटी खुशियों का सदैव ख्याल रखेगा मेरे बच्चे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है कि तुम्हारे साथ कोई छल कर ही नहीं सकता। भरोसा रखो, उसका साथ तुम्हें हर कीमत पर प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी से 3 घंटे बाद तैयार हो जाइए। आपके हाथ में जो कौन है वह गुड न्यूज के लिए बचेगा। इस महीने के अंत से पहले आपको ब्राह्मण से एक बहुत बड़ा वित्तीय आशीर्वाद और चमत्कार प्राप्त होगा। यह आपके जीवन को बदलने के लिए काफी बड़ा है, इसके लिए तैयार रहे। इसका दावा करने के लिए टाइप करें, इस महीने आपकी सेहत में सुधार आएगा, आपके धन में वृद्धि होगी, छूटे रिश्ते सुधरेंगे, बुलंदी जा रही है। महादेव जी अपनी महिमा के लिए आपको एक उदाहरण बनाने जा रहा है। आप अपने परिवार के पहले बहु करोड़पति बने थे अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो हुआ सो हुआ, आगे देखते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और हम ठीक हो जाएंगे। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मेरे पास तुम्हारी पिक है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सहानुभूति रखें, दूसरे लोगों के जीवन में जीने की कल्पना करने का प्रयास करें और यह पहचानना कितना कठिन हो सकता है। दयालु बनो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जितना भाग्यशाली नहीं है। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी खेल रहा है, इसे सिर्फ इसलिए ना लिखे क्योंकि आपने इसे नहीं देखा है। अब किसी भी पल के लिए आपका और आपके द्वारा बोले गए पीछे तुम्हारे देशों पर स्वर्ग बरस रहा है, बारिश हो रही है। बात दिल देखते हैं,
वह तुम्हारे विश्वास को देखता है और वह कह रहा है अब किसी भी क्षण क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। अगर आपको भरोसा है तो 1111 का इस सप्ताह के लिए आपके लक्ष्य जो भी हो, मैं घोषणा करता हूं कि सफलता आपकी है। आप जो भी लड़ाई लड़ रही है, मैं घोषणा करता हूं आपकी है। आप जो भी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, घोषणा करता हूं कि आप उन पर काबू पा लेंगे। आपका सबका सकारात्मक जीवन बदलने वाला और सफल रहेगा महादेव जी के नाम में तथास्तु। इस महीने महादेव जी आपको ऐसा आनंद दिखाने जा रहा है जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। आशा और निराशा की भावना को तोड़ा जा रहा है। भगवान है कि नई खुशी और जुनून जारी करने जा रहे हैं जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो 888 करें, आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला। महादेव जी आपकी स्थिति को बदल रहा है। आशीष के एक नए सत्र में आ रही है। आपको सूचित किया जाएगा कि आज कुछ अद्भुत काम आपके पक्ष में हुआ है। इसके लिए तैयार हो जाओ। महादेव जी सही है। आस्था या विश्वास होना। यदि हम तैयार हैं, 10,777 साबित करें मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके जीवन में हर तूफान के माध्यम से आपके साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें बहुत रख दिया है। जिसने तुम्हें आवश्यकता है मेरे पास है और हमेशा आपके परिवार और प्रियजनों की रक्षा करेगा। अभी आपके लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन मेरी जान इन पर भरोसा रखे। आपकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नए दिन का आनंद है, क्योंकि मैं तुझे तेरी दाहिने हाथ रेखा में रहता हूँ। मैं तेरा महादेव जी हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ डरो मत। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए मेरी मार्गदर्शक और सुरक्षा पर भरोसा रखें, क्योंकि संघर्ष और कठिनाई के समय में भी मैं आपके साथ हूं। जब आप खोया हुआ महसूस करें तो जान ले कि मैं आपको विकास और पूर्णता की ओर ले जा रहा। संधि के क्षणों में पूजा में मेरी और बड़े में आपको अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करूंगा। अगर आप पूजा में विश्वास करते हैं तो 5555 टाइप करें। लंबे समय से प्रतीक्षित वादा अचानक दिखने वाला है। महादेव जी आपके विरुद्ध शत्रुओं की योजनाओं को रद्द कर रहा है और आंखों महिमा शिव महिमा की ओर ले जा रहा है। पिता महादेव जी के आते ही आप बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह महसूस करेंगे। यह उसके प्रति शो और प्रतिफल का समय है। महादेव जी कहते हैं जो बेहतर होने जा रहा है आप हो चुके हैं और काफी देर तक प्रतीक्षा कर चाहे। मैं आपके लिए सहायता, उत्तर, आशीर्वाद और चमत्कार भेज रहा हूं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें। जल्दी आप एक अलग कहानी बताने जा रहे हैं। सफलता, स्वास्थ्य, प्रचुरता, समृद्धि, प्रेम और खुशी में से है। आप शांति और महान आनंद से भर जाएंगे। मैं आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा हूं। महादेव जी का समय हमेशा आपका समय नहीं होता। हो सकता है कि वहां योजना के अनुसार कार्य ना करें। आपकी भलाई के लिए कार्य कहा, उस पर यकीन करो। उनके समय पर भरोसा करें। जब लोग आपके बारे में बात कर रहे हो, चिंता ना करें। भगवान तुम्हारा रक्षक है और हमारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हारे सामने में तैयार करेगा। जो लोहा को नीचा दिखाने की कोशिश करे हैं, वही आपको सम्मान की स्थिति में देखेंगे। रक्षक काम करने जा रहा है। करने के लिए 1212 टाइप करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। महादेव जी कहते हैं थोड़ा और धक्का दो, हार नहीं माने। मेरे समय पर विश्वास करो। मुझ पर भरोसा करने वालों के लिए सभी चीजें काम करती हैं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह टाइप करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं आशीष से तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हें जाने जी आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके लिए अच्छा बनने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। तुम मेरे अनुभव से गिरे हो। मैं घोषणा करता हूं कि आप इस सप्ताह महादेव जी से एक संकेत प्राप्त करें जो मां को दिखाएगा कि आप सही रास्ते पर हैं और चीजें आपके पक्ष में और आगे बढ़ रही है। संकेत स्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। इसका दावा करें और इसे विश्वास से प्राप्त करें। महादेव जी के नाम यह आपके लिए बड़ा महीना है। आप लगातार जी उपचार, अप्रत्याशित आशीर्वाद, बेबटा वित्तीय स्वतंत्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का अनुभव करें। मैं घोषणा करता हूं कि आपके जीवन के बारे में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रही हैं और पूजा कर रही हैं। यह सपना चमत्कारों, सफलताओं, शुभ समाचारों पर छोटा और सबसे बढ़कर प्रेम से भरा रहने वाला है। भगवान ने आपको याद किया है और आप अपने आशीर्वाद में चलने वाले हैं।
चिंता मत करो, भगवान तुम्हें मिल गया है यह सबका शुभ समाचार। उत्तर प्रार्थना सफलता चमकदार और कृपा से भी रहने वाला है। पुष्टि करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं परिवर्तन आ रहा है, तुम्हें खोजने की अवसर पैदा करूंगा। अप्रत्याशित आशीर्वाद आपके रास्ते में आ रहे हैं। आप अचानक सही व्यक्ति से मिलेगी। अचानक आपके स्वास्थ्य में उधार होगा। आपके पास अपने सभी बिलों का भुगतान करने और अपने बच्चों के लिए अतिरिक्त करने के लिए चीजों को आपके के पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूं। अगर आप सहमत हैं तो 1111 टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं जिसका मैंने तुमसे वादा किया है वह रास्ते में है। उपचार रास्ते में है। पदोन्नति, आशीर्वाद, स्वतंत्रता और सत्य निष्ठा अपने जीवन में प्रवेश के प्रकट होने के लिए तैयार हो जाइए। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि नए दर खुलने वाले हैं, समस्याएं घूम रही हैं और सपने आने। महादेव जी के नाम में तथास्तु। परिवर्तन से डरो मत, क्योंकि परिवर्तन के माध्यम से ही आपको नए अवसर और आशीर्वाद मिलेंगे। अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को गले लगा और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा समर्थन और मार्गदर्शन कर रहा हूं। जैसे जैसे आप अपने रखते हैं जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना। नवोदय अपने चार दया और करुणा को दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इन कार्यों के माध्यम से आप वास्तव में मेरी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगी और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। और हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि तुम कभी अकेले नहीं। खुशी और दुख के समय में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, आपका हाथ पकड़कर और आपके रास्ते पर आपका मार्गदर्शन करता हूँ। मेरी प्यार और उपस्थिति पर भरोसा करें और आप अपने जीवन में शांति और खुशी पाएंगे, ना तो बस से शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के महादेव जी का यही वचन है। यह मार्ग एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। सच्ची ताकत और सफलता केवल हमारी शारीरिक क्षमता हो या सांसारिक संसाधन से नहीं आती है, इसके बजाय यह प्रभु की आत्मा के माध्यम से हम बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है। महादेव जी के मार्गदर्शन और उसकी योजना पर भरोसा करके हम किसी भी चुनौती का सामना आपको विश्वास और साहस के साथ कर सकते हैं। महादेव जी में हमारा विश्वास हमें कठिन समय में दृढ़ रहने की अनुमति देता है, यह जानते हुए कि हमें उच्च शक्ति द्वारा समर्थित और मजबूत किया जाता है। यदि आप महादेव जी के मार्गदर्शन में विश्वास करते हैं तो 1222 टाइप करें। जैसे जैसे हम अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, आइए हम महादेव जी की इच्छा के प्रति समर्पण कर दें और अपने सभी कार्यों में उनका मार्गदर्शन पाने के महत्व को याद रखें। अपने जीवन के आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करके महादेव जी की आत्मा को अपने भीतर काम करने की अनुमति देकर हम तक की वृद्धि, परिवर्तन और परिपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। महादेव जी इस महीने को आशीर्वाद दे। इस महीने में विश्वास के साथ कदम रख रहा हूं, यह भरोसा करते हुए कि पिछला महीना कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपकी दया हर दिन नहीं है। हालांकि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हो, सब मुझे याद दिलाए कि प्रभु का आनंद मेरी शक्ति, शांति और आशा है, तब भी जब मैं इसे नहीं समझता। महादेव जी के नाम में तथास्तु। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।